अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम एक वीलॉग शुरू करते हैं सैम्स के प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम शकील अहमद बाज़िक है और मैं सैम्स में चीफ ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, एंकर कैसे बना जाए, एंकर बनने के लिए क्या क्या खुसूसियात होना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हम एक एक चीज़ को लेकर उस पर प्रैक्टिकली हमें किस तरह इम्प्रूव करना है वो टिप्स भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप एंकरिंग की पहले तारीफ़ सुन लें। एंकरिंग की तारीफ़ आप इंटरनेट पर आपको बहुत मिल जाएंगी, आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैंने अपने जो करियर में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक जो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने बनाई है वो है कि एंकरिंग इज़ एन आर्ट टू एक्सप्रेस अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंकरिंग इजहार ख्याल का एक फ़न है, लेकिन इस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। एंकर कैसे बना जाए, एंकर के लिए खुसूसियात क्या क्या होनी चाहिए। एंकर का सबसे पहले हम ये देख लेंगे एंकर का काम क्या होता है। एंकर का काम है बोलना। हम बोलते क्यों हैं? हम बोलते इसलिए हैं कि लोग हम जो बोल रहे हैं उससे कन्विंस हो जाए। हम उनको उनकी जहन साजी कर रहे होते हैं। दरअसल हम ये चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं लोग जो सुनने देखने वाले हैं वो हमारे हमख्याल हो जाएं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बोलने के उसूल सीखे जाएं। बेहतरीन बोलना किसे कहते हैं? बेहतरीन बोलने में जो चंद एक चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बेहतरीन बोलने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप बोलने जा रहे हैं क्या उस मौजू पर आपकी ग्रिप है, आपका यानी नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपकी आवाज़ में दम हो, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है और जो तलफ़ुज़ है, वो हम चूँकि उर्दू की बात कर रहे हैं तो आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा हो। और उर्दू में खुसूसन जो उर्दू है उसको बोलते वक्त आप जब दीगर आपका लहजा तब्दील हो जाता है, उसकी वजूहात में अहम वजह ये है कि हम उसके एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश वो दुरुस्त अंदाज में नहीं बोलते। इसके अलावा आप कॉन्फिडेंस से बात करें, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, आपकी आवाज़ में दम हो। हम आवाज़ को लेके आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आवाज़ कैसी होनी चाहिए। आपकी आवाज़ में दम हो, आपकी आवाज़ में बेस हो, आपकी आवाज़ में खराश ना हो, आपकी आवाज़ में थ्रो हो, आपकी आवाज़ में लाउडनेस हो और एक फ्लो हो। और बोलने का उसूल ये है कि जब भी बोलना है आपने पेट से बोलना है। आपकी आवाज़ पेट से निकल रही हो, गले से ना निकले, नेज़ल ना हो। तो आवाज़ भारी कैसे हो, पेट से कैसे बोला जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो रीडिंग करें वो लाउड करें, बहुत ज़्यादा लाउड आप रीडिंग करें। इसके अलावा चंद एक प्रैक्टिस मैं बताता हूँ, वो आप कर लीजिए लाजमी, जिससे आपका गला बेहतर हो जाएगा, आपकी आवाज़ में बेस आ जाएगी। मैं जिस आवाज़ में बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ में बेस है, आपने इससे भी ज़्यादा बेहतर आवाज़ करनी है। तो सबसे पहले आपने एक आवाज़ जिसकी रोज़ाना कम अज़ कम 3 से 4 मिनट सुबह और 3 से 4 मिनट शाम को प्रैक्टिस करें। कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, आप किसी भी वक्त आवाज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके इर्द गिर्द के लोग इरिटेट ना हो, परेशान ना हो। तो एक घड़ा आप खरीद लें और मिट्टी का कच्चा घड़ा, पका हुआ घड़ा वो ले लें, ताकि आवाज़ उसके अंदर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आवाज़ बाहर गूंजेगी नहीं। तो पहली आवाज़ आपने जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो होगी हाँ। ये आवाज़ पेट से निकलेगी, हाँ, यानी पूरी ताकत से आपने आवाज़ पेट से निकालनी है, फेफड़ों का पूरा जोर लगाना है। और ये 4 से 5 मिनट आपने हाँ हाँ ये प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, इसको हमने हे, ही, हा, हो, हु कर देना है। जैसे आपने पूरा जबड़ा खोल के लॉक्स इसके तोड़ने हैं अपने जबड़े के, ये हे, इसी तरह ही,
15 बार करना है। हे, ही, हा, हो, हु। आप सांस इनहेल करेंगे और हे जितनी सांस चलती है तब तक इसको हे चलते रहे और इसी तरह तमाम करेंगे। इसके अलावा आप जो आर्टिकल्स या जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे वो आपने लाउड पढ़ने हैं, और क्योंकि रीडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे तो ये आपके वोकल कॉर्ड्स ये जिस जगह पर सेट हैं ये दोबारा से प्री सेट होंगे और दोबारा से अपनी जगह बनाएंगे, जिससे आपके वोकल्स बेहतरीन हो जाएंगे। इसके अलावा आवाज़ की प्रैक्टिस के लिए आपने लाउड जो वॉइस वेरिएशन के लिए आपने कोई ना कोई अलाप गाने की कोशिश करनी है। अलाप गाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने हर इंसान के अंदर बहरे सुर होते हैं, वो उनको कुछ लोग आवाज़ दे नहीं पाते इसलिए वो बेसुरे कहलाते हैं, और कुछ लोग उनको बेहतरीन आवाज़ मश्क के ज़रिए, मश्क बहुत ज़रूरी है, मश्क के ज़रिए वो वॉइस को वेरिएशन दे लेते हैं। तो आपने आंखें बंद करके अपने इनर में झांकना है और आवाज़ निकालनी है, और कोशिश ज़हन में ये रखना है कि मैंने कोई राग गाना है। आपका इनर आपको जहाँ कहे आपने आवाज़ ऊपर लेके जानी है, नीचे जैसे आपकी तबीयत कह रही हो आपने उसको फॉलो करते हुए आवाज़ देनी है। मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करके दिखाता हूँ। ये वॉइस वेरिएशन बेहतर करने के लिए है। अब ये जो आवाज़ नीचे लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, तहें बना रहे हैं, इससे आपका गला खुलेगा और इसकी आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें। ये चंद एक प्रैक्टिस आप करने के बाद आपको बेहतर महसूस होगा। लास्ट थिंग, आपने जब भी बोलना है, लोगों से बात करनी है, कुछ पढ़ना है, आपने गला भारी करके पढ़ने की कोशिश करनी है। मैंने बताया है कि बोलने का उसूल ये है कि आपकी आवाज़ पेट से निकले। अगर वो नेज़ल है या गले के यहाँ से निकल रही है तो उसको मज़ीद नीचे से बोलने की कोशिश करें, और जब भी बात करें तो भारी आवाज़ में, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, इस अंदाज में आपने बात करने की कोशिश करनी है। इससे मुसलसल आपके वोकल कॉर्ड्स पर दबाव आएगा। आगाज़ में आपका गला उसमें खराश होगी, गले में इरिटेशन हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, लेकिन आपने इसकी वक्तन फ़वक्तन कोशिश जारी रखनी है। आप सैम्स का पेज फॉलो करते रहें, देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट स्टेप है, आवाज़ के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा एंकरिंग के लिए ज़रूरी है या आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।